आ गया। ये लड़की कौन है इसके साथ? क्या हम में कोई ऐसी बात हुई थी? क्या हो रहा है? थोड़ा सब्र करें, बताता हूँ। खुशामदीद बेटा, तुम्हें भी खुशामदीद लड़की। क्या ऊपर वाला कमरा खाली है? हाँ बिल्कुल खाली है। मेहमान ऊपर रहेगी। ये मेहमान नहीं है। इससे हमारा तारुफ तो करवाओ। तारुफ भी करवा दूंगा। फरहत खुशामदीद। कौन है ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ, तुम बता क्यों नहीं रहे हो? तुम ऐसा करो, दफ्तर पहुंचो दिला, और मिस्टर हयात से कहना कि मैं आज नहीं आऊंगा। जी सर। ठीक है, मत बताओ, तुम चुप रहो, जैसे मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा। अब क्या होगा? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे भाई को एक मैसेज तो करने दो। पता है उन पर क्या गुजर रही होगी। तुम क्या चाहते हो कि पुलिस के साथ वो तुम्हारे घर पहुंच जाए? ठीक है, नंबर 2। मैं तुम्हारे भाई को मैसेज करता हूं। जल्दी बताओ। उनसे कहो कि मैं आंटी के घर पर हूं। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत होशियार हो? तुम्हारे फोन में अब तक वो ताजियती पैगाम मौजूद है, यानी मैं जानता हूं कि तुम्हारी आंटी मर चुकी है। अफसोस हुआ, हम इतने अहमक नहीं हैं, क्योंकि हम मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए नहीं हैं। बेहतर होगा तुम ऐसी चालाकी दोबारा मत करो। कुछ और सोचते हैं। ये बताते हैं कि तुम बैरून मुल्क चली गई हो। वहां गरीब बच्चों के लिए एक मेडिकल कैंप लगा है और तुम वहां हो उनकी मदद के लिए, या इसी मुल्क में किसी दूर दराज इलाके में। क्योंकि तुम नर्म दिल हो इसलिए तुमसे रहा नहीं गया, है ना? तुम्हारे घर में ऐसी बहुत सारी तस्वीरें तो मौजूद होंगी। भाई, मैं एक जरूरी काम से चंद दिनों के लिए शहर से बाहर हूं और मैं जल्द ही आपको कॉल करूंगी। आसिल। और क्या लिखूं? सिम कार्ड तो तुमने फेंक दिया था मेरा, ये मैसेज नंबर के बगैर कैसे जाएगा? मैं आपके बारे में आपसे भी ज्यादा जानता हूं डॉक्टर साहिबा। इस वक्त आप मेरे बारे में जो सोच रही हैं मुझे वो भी पता है। खुदाया मेरी मदद फरमा, भाई को भेज दे मेरे। भाई आप कहाँ हैं? ऐ खुदा मुझ पर रहम फरमा। मैं कॉफी बना के लाई हूँ नेमत, अपने हाथों से बना के लाई हूँ, पी लो। मुझे बच्चे की तरह बहलाने की कोशिश मत करो दिला। मुझे अपना मसला बताओ ताकि मैं हल कर सकूं। फरहत
फरहत आसिल को कैसे जानता है? तुम आसिल के इतना करीब थे, आखिर बताओ ये सब हो क्या रहा है? बेहतर होगा कि तुम्हें ये बातें मालूम ना हो। ठीक है, फिर कॉफी ठंडी हो रही, पी लो। मुझे पता नहीं क्या हो गया है दिला। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कॉफी से खुश हो जाऊंगा तो ये नामुमकिन है। तुम्हें किसी के एहसान की कोई परवाह नहीं नेमत। एक मिनट रुको। आई एम सॉरी। एक्चुअली इस प्रॉब्लम ने मुझे हिला कर रख दिया है। माफ कर दो मेरी जान, मैं कुछ ज्यादा ही भूल गया। तुम समझ सकती हो। देखो, परेशानी हम सबको लाक है, क्योंकि लैपटॉप इलेक्शन से बिल्कुल पहले चोरी हुआ। यही वजह है ना नेमत? पर मैं तुम्हारे गैंग में से नहीं हूँ नेमत। मैं तुम्हें अपना समझती हूँ नेमत, लेकिन लगता है कि मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूँ। कहा ना माफ कर दो। नेमत इमरान से माफी मंगवा रही हो? बड़ी खतरनाक औरत हो। अब तो देखना पड़ेगा कि और कौन कौन से पहाड़ तोड़ती हो। फरहत लड़की को कमरे में ले गया और अब नीचे आ रहा है। क्या तुम जानती हो उस लड़की को? हाँ बिल्कुल। तो फिर मुझे बताओ। लेकिन मुझे आपको बताने की इजाजत नहीं। बात सुनो अदीला, तुम एक मामूली तनख्वाहदार औरत हो। आज तुम यहाँ हो, कल शायद ना हो। मैं तुम जैसी बहुत सी औरतें भुगत चुकी हूँ। मैं तुमसे मुखालिफ के तौर पे नहीं, एक माँ के तौर पे पूछ रही हूँ, इंसान के तौर पे। आई समझ तुम्हें? इसलिए मुझे बताओ, नहीं तो कल से तुम फारिग हो। सुना तुमने? मुझे वाकई नहीं मालूम। पता होता तो भी ना बताती। यशफा मैडम? ठीक है, फिर ऐसा ही सही। वो लड़की यहां क्यों है फरहत? तुमने उसे मारा क्यों नहीं अब तक? फरहत, मेरी बात का जवाब दो। याद है मैंने आपको बताया था कि सुबह एक पुलिस वाला फार्म पे तफ्तीश के लिए आया था। वो यासिर का साथी है। हाँ है तो क्या हुआ? उसका नाम नईम सिनार है। वो चीफ ऑफिसर है, उस डॉक्टर का भाई है। मैंने तुम्हें डॉक्टर आबरू का बोला था। इसमें भी गलती होनी चाहिए थी भला फरहत। ओ मेरे खुदाया, पता नहीं क्या होने वाला है। जो होना था हो गया, अब हमें इसको संभालना होगा। यासिर ने आसिल के भाई की ड्यूटी लगाई है हम पर नजर रखने के लिए। मैंने मैनेजर से बात की है। नईम जानता है कि उसकी बहन गायब है और वो इसे तलाश कर रहा है। हमने सारे सबूत मिटा दिए हैं, पर वो हमारी तफ्तीश कर रहा है। ऐसी अलर्ट सिचुएशन में हम उसकी बहन को मारकर फंसना नहीं चाहेंगे। अब तक हमारा कौन सा जुर्म पकड़ा गया है? कोई नहीं। तुम इसे मार दोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसका भाई ढूंढता फिरेगा उसे कुत्तों की तरह। हम इस लड़की को सबसे छुपा कर रखेंगे। देखो बेटा, मैं जानता हूं कि तुम औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाते, पता है मुझे। लेकिन हमारे आदमी इसे ठिकाने लगा सकते हैं। आज का दिन गुनाह और सवाब के बारे में सोचने का नहीं है। ठीक है, तुम उसे ना मारो। यूनुस कर देगा ये काम। अभी ये लड़की नहीं मरेगी अंकल। तो फिर तुम क्या करोगे फरहत? मुझे गुस्सा आ रहा है। हम आसिल सिनार को नहीं मारेंगे तो क्या अचार डालेंगे उसका? मैं शादी करूंगा उससे। चीफ ऑफिसर नईम सिनार की बहन हम में से एक बन जाएगी। दुश्मन को हमारे खानदान का हिस्सा बनाना चाहते हो फरहत? उनके करीब होने के लिए, दुश्मनों को दोस्त बनाने के लिए और उन पर काबू पाने के लिए।
मैं आसिल से शादी करूंगा और उसे हम में से एक बनाऊंगा। फिर देखेंगे उसका भाई हमारा क्या बिगाड़ता है जब बात उसकी बहन पे आएगी। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी बहन बेवा हो जाए, इसलिए ये शादी जरूरी है। फरहत, ये मैं क्या सुन रही हूँ बेटा? तुम उस लड़की से शादी कर रहे हो? जी, मैंने सोचा आपको सरप्राइज देता हूं। तुम हम सबको जहन्नुम में डालोगे फरहत, ऐसा मत करो। यहाँ हो क्या रहा है आखिर? क्या तुम में से कोई मुझे बताएगा? तो क्या तुम वाकई शादी कर रहे हो? जी बिल्कुल। लेकिन तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था ना। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम किसी को पसंद करते हो या ऐसा कुछ है। अब पता चल गया ना आपको। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या पता वो लड़की कौन है, वो हमारे लायक है या नहीं। फिक्र मत कीजिए, वो ऐसी लड़की है जिसके साथ आपका गुजारा हो सकता है। वो तो ठीक है, लेकिन हर चीज का कोई तरीकाकार होता है। पहले तहकीक तो करनी चाहिए। क्या तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है? क्या तुम्हारे साथ कोई मसला है या फिर उस लड़की को कोई प्रॉब्लम है? हम किसी को अपने खानदान का हिस्सा कैसे बना लें? फरहत, जरा सोचो, इतना बड़ा फैसला कोई ऐसे थोड़ी कर लेता है। तुम्हें पहले अपने घर वालों से मशवरा तो कर लेना चाहिए था। आप ही इसे कुछ समझाएं। मैंने इरादा कर लिया है और मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है अम्मी। नेमत, ये सब क्या चल रहा है? कौन है वो लड़की? क्या तुम भी यही चाहते हो कि फरहत शादी कर ले? हाँ नेमत, तहसीन, तुम ऐसा करो, बाजार जाओ। मैंने जो एंटीक टेबल क्लॉथ ऑर्डर किए थे वो आ गए हैं। ये ले जाओ और मिस्टर नवीद को देना। जी ठीक है हाजरा मैडम। क्या ये अभी तक नहीं बना? जी जी बस बन गया, आप तशरीफ रखे ना। देखने में बड़ा मजे का लग रहा है। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? अम्मी, बहुत बड़ा मसला हो गया। खुदा खैर, क्या हुआ है? कहीं मेरी पोती को तो कुछ नहीं हुआ? वो तो कमरे में खेल रही है। तो फरहत आया है, साथ कोई लड़की है। उसने लड़की को कमरे में बंद कर दिया। वहाँ पे सब लोग थे सिवाय आपके। वो उससे शादी कर रहा है। सब लोग बातें कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। क्या कहा? ज़ैनब, तुम वहाँ जाओ और पता करो हो क्या रहा है। जी मैडम, मैं करती हूँ। अम्मी कुछ कीजिए ना, चुप क्यों खड़ी हैं? उसकी शादी हो रही है अम्मी। बताए बगैर शादी कर रहा है वो किसी से, और मुझे भी नहीं पता। लेकिन ये कैसे हो सकता है? पता नहीं अम्मी, क्या मालूम। आप जाके पता कीजिए ना वो लड़की कौन है, कहाँ से आई है वो। मार डालूंगी तुम्हें। भूल जाओ फरहत को, रोना बंद करो। वो जहाँ चाहे शादी करे, तुम्हें क्या। और अब तुम भी शादीशुदा हो, अपनी बेटी का ख्याल रखो और शौहर की बन के रहो। अपनी इन हरकतों से उसे भी खो बैठोगी। बेहतर होगा खुद पे काबू रखो। मेरी बात सुनो, यूनुस तुमसे बहुत प्यार करता है, समझ आई तुम्हें? अच्छा हटो, मैं पता करती हूँ। फरहत, हाँ, आदम के भाई का पता चल गया है। बिग ग्लेशियर टाउन में उसकी एक दुकान है, लेकिन तफसीलात कल मिलेंगी। जो पता चले बता देना। फिलहाल शादी की तैयारियां करो। ओह मेरे खुदा, मगर शादी किसकी? डॉक्टर की और मेरी। अब जाओ और उसका आईडी कार्ड लेकर आओ, आज रात को निकाह है। जी ठीक है। खुदाया, अरे क्या खबर है यार। मुबारक हो तुम्हें मेरे कजन। आखिरकार वो दिन आ गया जब मैं अपने भाई के सर पे सेहरे सजे देखूंगा। वाह वाह। अरे मियां गुलशेर, मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मेरे भाई को मोहब्बत हो गई है। वैसे एक बात तो है, उस लड़की ने तुम जैसे पत्थर का दिल पिघला दिया है, तो ये कयामत की निशानी है भाई। मुझे गुस्सा मत दिलाओ आबिद, ये एक बिजनेस है बस। तुम सबको संभालना और उसे संभालना मेरे लिए एक ही बात है। और अब अगर इस बारे में किसी ने बात की तो मार डालूंगा। ठीक है, जैसे तुम कहो, अब नहीं करेंगे। तुम मेरे साथ आओ। अब तुम डॉक्टर वाले दरवाजे से मत जाना और सबको कहना कि घर का ध्यान रखें, वो लड़की बहुत होशियार है, उसे हल्का मत लेना। सुन रहे हो ना मेरी बात? ठीक है भाई, फिक्र मत करें, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। जरा आप ही बताएं, क्या वो हम सब की नजरों में धूल झोंक के भाग सकती है? आबिद, कभी किसी मामले को संजीदगी से भी लिया करो। भाई, कौन है बाहर?
भाभी, हमें आपका आईडी कार्ड चाहिए होगा निकाह के लिए। कब है निकाह? फरहत ने कहा है कि आज रात होगा। क्या मतलब है आज रात ही? तुम सब लोग पागल हो क्या? फरहत को यहाँ बुलाओ, मुझे फौरन उससे बात करनी है। मुझे इस तरह शादी नहीं करनी। जाओ और अपने उस फरहत को बता दो कि मैं रजामंद नहीं हूँ। भाभी, ये दीजिए मुझे। मेरा बेखानदान है, लावारिस नहीं हूँ मैं, उनको मेरे साथ होना चाहिए। तो फिर मैं फरहत को बुलाऊं क्या कि वो आपको समझाए? मैं आज रात शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो। अब क्या हो गया? भाभी, जाओ और फरहत को बुलाओ यहाँ, क्योंकि मैं इस तरह शादी नहीं करूंगी। भाभी, फरहत भाई तो जा चुके हैं वहाँ पर। अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आप हमसे कह दीजिए ना, सब मिल जाएगा। अगर वो जा चुका है तो उसे कॉल करके वापस बुलाओ। हेलो, ओ खुदा, क्या हुआ है? तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैं इस तरह से ये शादी हरगिज़ नहीं करूंगी। हम दोनों में एक मुआहदा तय हुआ था। मुझे थोड़ा वक्त दो ज़हनी तौर पर तैयार होने के लिए। इतना बड़ा फैसला करने के बारे में मुझे सोचने तो दो। मुआहदा हो तो चुका है, लेकिन उसे पूरा करने में इतनी जल्दी किस लिए? ओह, तो तुम्हारा ख्वाब टूट गया। तुम साहिल समंदर पे शादी करना चाहती थी, है ना? और ये कि तुम उरूसी जोड़ा लेने के लिए डिजाइनर के दरवाजे पे खड़ी रहो, है ना? डॉक्टर के ख्वाब तो कहानियों की शहजादियों जैसे हैं। क्या बेहूदगी है ये यार। खुदा गारत करे, कितने घटिया इंसान हो तुम। तुम्हारी बीवी बनना मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा शर्मनाक काम होगा। हम लोग एक मियां बीवी की तरह कभी नहीं रहेंगे। इसमें सिर्फ हम दोनों के दस्तखत ही करीब होंगे, दिल नहीं। इसलिए ज्यादा ना सोचो और जितना तुमसे कहा गया उतना करो। हमने ये रास्ता इसलिए चुना ताकि तुम महफूज रहो। अब हमें इस बात पर कायम रहना है। मुझे खुल के बताओ अब नेमत, जैसे मुझे पता ही नहीं है कि तुम क्या करते हो। यशफा, हमेशा कोई नई मुसीबत खड़ी कर देती हो। अब क्या हुआ है? अब क्या गुल खिला दिया? तुम और तुम्हारी औलाद के भी क्या कहने। नेमत, क्या हुआ भाई? परेशान क्यों हो? प्लीज मुझे बताओ क्या है। जी आइए आपा, मैं सबको एक साथ ही ये कहानी बता देता हूं। ये लड़की, आसिल नाम है इसका, पेशे से डॉक्टर है, बहुत काबिल है और मुझे बहुत पसंद भी है। मेरी सबसे अच्छी डॉक्टर है ये। पर आज ये एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां इसे नहीं होना चाहिए। इसने कुछ ऐसा देख लिया जो इसे नहीं देखना चाहिए था। उसके बाद इसे जिंदा नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने कत्ल का हुक्म दिया था। इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरे का बाइस होगा। ओ खुदा, तो उसे मार डालो ना। उसे मारना ही बेहतर है, ना कि उसे अपनाना। हाँ, लेकिन फरहत को कौन समझाएगा? वो शादी करने वाला इससे खानदान शुरू करना चाहता है। कहता है कि इसको फैमिली का हिस्सा बनाना हम सबको महफूज बना देगा। हाँ, मगर मैं ये खतरा मोल नहीं लेना चाहता। अगर वो कहता तो क्या ये ठीक है? उसकी चलेगी अब यहाँ। उसके पास हर इख्तियार, हर चीज की क्या मिल्कियत है नेमत। ठीक है, जो उसकी मर्जी करे। ये बात अभी किसी से मत कीजिएगा आपा। ये कश्ती हम सब की है जिसे डॉक्टर आसिल डबो सकती है। वो इस वक्त खतरे की अलामत है सबके लिए। अगर उसके भाई को यह सब पता चल गया तो ना मैं कंपनी का मालिक रहूंगा और ना ही मेयर बन पाऊंगा। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो मुझे जेल में डाल देगा। मैं समझ गई, यानी तुम इस शादी के खिलाफ हो। हाँ, मगर फरहत उस लड़की को पसंद करने लगा है, नहीं तो वो इसकी शादी किसी से भी कर देता, जैसे कि आबिद अली जैसे किसी भी आदमी से करवा। ऐसा हरगिज नहीं होगा। फरहत को किसने इख्तियार दिया है कि मेरे बेटे का फैसला करे? वो इसकी पॉजिटिव साइड देखो नेमत। फरहत पहली बार शादी के लिए राजी हुआ है।
और फिर वो लड़की भी डॉक्टर है। तुमने कहा कि उसकी फैमिली भी अच्छी है, लड़की खूबसूरत भी है, उसकी आंखें कितनी प्यारी हैं माशाल्लाह। सच पूछो मुझे भी लड़की पसंद है, और क्या चाहिए? तुम नहीं समझ रही हो यशफा, जरा नहीं समझ रही। असल में तुम नहीं समझ रहे नेमत। अब जरा सोचो, फरहत एक फैमिली बनाना चाहता है, वो इस लड़की को यहाँ लेकर आया है, यानी वो चाहता है कि हम भी उसे अपना लें। इस पहलू पर भी सोचो, वो लड़की काबिल है और तुम्हारी कैंपेन में मददगार होगी। फरहत और उसके मिलने से तुम्हें फायदा ही होगा, और फरहत भी लाओबाली जिंदगी से छुटकारा पालेगा। हम सबका भला है इसमें। खुद फैसले करने का वक्त खत्म हो चुका है। भूल गई कि तुम छोटी हो, और ये फैसला बड़ों के करने का है, यानी मेरा और नेमत का। और फरहत को मानना पड़ेगा। शायद तुम भूल गई हो कि वो इतने साल यहाँ पलता रहा है, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, आदमी बनाया उसे। अब वो नाफरमानी करेगा क्या? कोई भी मेरे बेटे जितना काबिल नहीं है आपके खानदान में। इतने बरसों उसने आप लोगों की खिदमत की, आपको यहाँ तक पहुँचाया उसने, आप सब लोगों की हिफाजत करता रहा अपनी जान पर खेल के। वो माशाल्लाह एहसान का क्या बदला चुका रही हैं। आज आप लोग जहाँ हैं उसी की वजह से हैं। लो सुन लो, अगर कोई सुन ले तो सोचेगा कि वाकई उसने बहुत कुछ किया। एहसान फरामोशी मत करें। आप शायद भूल रही हैं कि ये तमाम पैसा और दौलत और ऐशो इशरत मेरे बेटे की वजह से है। अगर सब आबिद पे छोड़ा होता तो अब तक दिवालिया हो चुके होते। तुम्हारा मसला तुम खुद ही हो, और अगर तुम्हें ये लगता है कि वो बहू बनेगी तुम्हारी, तो ये गलत फहमी है। फरहत तुम्हें अब कभी माँ नहीं कहेगा। अगर तुम्हारे कान ये लफ्ज सुनेंगे तो सिर्फ तुम्हारी मौत पर। तुम्हारा वजूद खत्म कर दिया तुम्हारे बेटे ने, फरहत ने मिटा दिया तुम्हें। अब तुम भूल जाओ कि कभी तुम्हारा कोई बेटा था। खो चुकी हो तुम उसे। सुना तुमने? नेमत, अच्छा सुनो, क्या वाकई आज रात निकाह है उसका? मुझे नहीं मालूम आपा, मुझे सोचने दीजिए। मैं हिसाब किताब लगाता हूं कुछ, मैं आपको बता दूंगा। नेमत, देखो मैं हर चीज मानने को तैयार हूँ, मगर इतनी जल्दी इस तरह शादी करना ठीक नहीं। और वो लड़की है कौन, किस खानदान से है? देखो ना, ये सब जाने बगैर हम कैसे? तुम्हारे काम गैर कानूनी और उसका भाई पुलिस में है। ये बात मत भूलो तुम, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें भी जेल पहुंचा दे। हाँ, जरा सोचो इस बारे में। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। सुना तुमने? अम्मी, क्या वाकई ये शादी हो रही है? मैं अब तुम्हें एक थप्पड़ मार दूंगी विल्दान। आप मामू से पूछ तो सकती हैं ना? अरे जाओ। तुम्हें इस इमरजेंसी पर किसने भेजा था? एक फ़ोन कॉल आई थी डॉक्टर्स के रूम में। अब ये तो याद नहीं है मुझे कि वो कौन से यूनिट से आई थी। उन्होंने कहा एक्सीडेंट हुआ है और एम्बुलेंस का डॉक्टर काफ़ी नहीं होगा, उन्हें एक सर्जन भी चाहिए। एक्चुअली मुझे उस दिन बुखार था तो मैंने आसिल से कहा कि तुम चले जाओ वहाँ। एम्बुलेंस बाहर इंतज़ार कर रही थी। आबरू, तुमने अपनी जगह आसिल को एम्बुलेंस में भेजा था, फिर आसिल गायब हो गई और अब उसके फ़ोन पर कॉल भी नहीं मिल रही, समझी तुम? तुम्हें जो कुछ भी पता है मुझे तफसील से बताओ, हर चीज़। भाई इसके अलावा कुछ भी पता नहीं मुझे। मैंने दानिया को बताया कि मैंने आते ही आसिल का पूछा था ताकि मैं उसका शुक्रिया अदा कर सकूं, लेकिन वो थी ही नहीं और कुछ पता नहीं मुझे। और उस एक्सीडेंट के बारे में कोई रिपोर्ट भी नहीं आई थी।
बाकी मुझे कुछ भी पता नहीं भाई, पता होता तो मैं बताती नहीं। आसिल मुझे बहुत अजीज़ है और मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। और क्या जानना है आपको? ठीक है, अगर कुछ भी याद आए तो बताना, ठीक है? कहाँ जा रहे हो? मैं एम्बुलेंस के स्टाफ से जाकर बात करता हूँ। अच्छा ठीक है, चुप करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। गुलशन, अरे गुलशन जल्दी खड़ी हो जाओ, उठो, चलो, अरे उठ भी जाओ। अरे आज मैं बहुत खुश हूँ, यकीन करो, मेरे कलेजे में ठंड पड़ गई। ओह, हाजरा तो जल गए, बहुत मजा आया। ये है खुदा का इंसाफ, जब भी तो मेरे बेटे को ये डॉक्टर मिली। मुझे तो लग रहा है गुलशन के ये हमारे लिए बहुत लकी साबित होगी। अब देखना इस घर में हमारी अहमियत पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा ठीक है, उम्मीद है कि भाई खुश होंगे, लेकिन उन्हें इतनी जल्दी किस बात की अम्मी? मुझे तो भाई की कभी समझ नहीं आई। मामला चाहे जो भी है, हमें इससे क्या, जब इरादा बन जाए तो शादी कर लेनी चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। जो आपकी मर्जी। जल्दी करो, जल्दी उठो, चलो हम जाके दुल्हन से मिलते हैं। प्लीज मॉम, इतनी जल्दी मत मचाएं। जाहिर से बात है हम उनसे मिलेंगे। उफ, अरे ओ काहिल बाप की काहिल बेटी, उठ, चलो जल्दी करो। तुम्हारी भाभी डॉक्टर है, वो तुम्हें स्मार्ट जरूर करेगी। रखो इसे, रखो, चलो जल्दी करो, उठो, शाबाश। चलो अब उठ भी जाओ। हाँ बात सुनो, मैं तुम्हारी भाभी से कहती हूँ किसी डाइट प्लानर से बात करें। वलीमे से पहले थोड़ी स्मार्ट हो जाओ। देखो ना वेल बन गई हो। तुम्हारे लिए नए ड्रेसेस बनवाने हैं, इसलिए फिट हो जाओ। चलो अब मजा आएगा। फरहत ने तुम्हें यहाँ बिठाया है? आपको कुछ चाहिए अम्मी? मुझसे कहाँ गलती होगी कि तुम ऐसे बन गए हैं? तुम फरहत को खुद को क्यों इस्तेमाल करने देते हो? अरे अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं कि कोई किसी का इस्तेमाल कर रहा है। मैं तो सिर्फ मदद कर रहा हूँ उसकी। मेरी खाला का बेटा, उसने कहा यहाँ बैठकर ध्यान रखो तो मैं बैठ गया। ताकत की लड़ाई है ये, ताकत की। क्या तुम फरहत के मुलाजिम हो? तुम फरहत को गुलाम बनाओ, ना कि उसके गुलाम बनो। इस खानदान का वारिस बनना है तुम्हें। फरहत की गुलामी से कुछ नहीं मिलने वाला। चलो जाओ, कोई और काम करो। ऊपर की रखवाली कोई और कर लेगा। बैठे हो तुम वहाँ। लेकिन वो ठीक है, गुलशेर आता तो मैं चला जाता हूँ, तब तक यहीं रुकता हूँ। देखा गुलशन, सब मेरी दुल्हन को लेकर कितने बेचैन है ना। जब तक कोई काम नहीं हो जाता उस पर खुश होना ठीक नहीं है मेरी बहन। अभी तो निकाह भी नहीं हुआ। जब निकाह होगा तो वो कहलाएगी दुल्हन। तब तक ये मफरूजा है, इसलिए भी रुको। क्या मेरी बहू ऊपर ही है? वो तो ऊपर ही है आंटी। उसकी आवाज नहीं आ रही, लगता कि सो गई होगी। जाओ और जाकर दरवाजा खटखटाओ, उसका पता तो करो। नहीं, वो दरवाजा लॉक है असल में। हैं? कमरा लॉक किया हुआ है? क्या कहा? उसे जबरदस्ती रखा हुआ है यहाँ? नहीं, अब ऐसी बात तो नहीं, लेकिन वो आंटी बेहतर है कि आप सारी बात फरहत भाई से खुद ही पूछ लीजिए। सब बातें समझ से बाहर है। आज शादी है और दुल्हन कमरे में बंद है, यानी सब जबरदस्ती हो रहा है। तुम फिक्र मत करो, तुम अगवा नहीं हुई हो। फरहत जो भी करता है बेहतरी के लिए करता है, समझी तुम? अच्छा चलो दरवाजा खोलो, मुझे उससे मिलने तो दो। प्लीज ऐसा मत कीजिए। वो अहमक मत बनो आबिद, मुझे दुल्हन को शादी से पहले देखना तो है और तुम मुझे नहीं रोक सकते। उन्होंने मना किया था मुझे, इसलिए उसे मैं खुद संभाल लूंगी। अरे खाला, आप मुझे बुरी तरह मरवाएंगी, यकीन कीजिए।
कैसी हो बेटा? आओ और मुझसे गले मिलो। मैं फरहत की माँ हूं बेटा। मेरा नाम आसिल है।